Very good evening to all students of personality development live classes, Google Meet and other social networking sites. जहां जहां पे भी आप मेरे को सुन रहे होंगे लाइव या फिर फेसबुक, यूट्यूब पे जिस भी माध्यम से आप सभी सुन रहे होंगे, तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी में से किसी स्टूडेंट ने पूछा है जो ऑनलाइन यहाँ पे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं कि सर एक्सपेक्टेशंस के बारे में बताइए, उम्मीद के बारे में बताइए। देखिए, अक्सर होता क्या है कि हम दूसरे लोगों से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से, अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से, पता नहीं किस किस से कितनी ही प्रकार की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। और जो लोग हमारे बहुत ज्यादा करीब होते हैं रिश्तों में, उनसे हम बहुत ही ज्यादा उम्मीद रखने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप खुशी से अपनी जिंदगी को जिए, तो आपको किसी दूसरे से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मैंने अक्सर कई बार ये बात सुनी थी, पहले लगता था कि यार ये कैसी बात कह रहे हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें समझ में आती हैं। आप लोगों से शायद मैंने जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, पहले भी डिस्कस की थी ये बात, लेकिन आज मैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कुछ डिफरेंट बात करूंगा। आमतौर पे क्या होता है कि हम सिस्टम को दोष देते हैं, हम दुनिया को दोष देते हैं, हम समाज को दोष देते हैं, हम सरकारों को दोष देते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूं, हम परिवारों को दोष देते हैं, हम सबको दोष देते हैं। हाँ, है सब में दोष, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं है। सिस्टम में भी दोष है, समाज में भी दोष है, लोगों में, सब में है, परिवार में, घर में, कहीं पे भी है। बहुत सारे लोगों में बहुत सारी गलतियां होंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम दूसरों से तो एक्सपेक्ट करते हैं, हम क्या कर सकते हैं उस पर हम थोड़ा सा कम फोकस करते हैं, मुझे लगता है। अगर आप दूसरों की आलोचना करने बैठेंगे, दूसरों की कमियां निकालने बैठेंगे, तो पूरी जिंदगी निकालते जाइए, जिंदगी खत्म हो जाएगी, कमियां निकालते रहिएगा, लोगों की कमियां ठीक नहीं होगी, लोगों का कोई सुधार नहीं होगा। लेकिन अगर आप रोल मॉडल बन सकते हैं किसी के लिए, अगर आप दूसरों से उम्मीद करना छोड़ के, ये व्यापार का जो कारोबार है उसको छोड़ करके, दूसरों से उम्मीद करना छोड़ करके अगर अपने आप से उम्मीद करें, तो मुझे लगता है कि फिर दूसरों से आपको उम्मीद करने की जरूरत नहीं। जो लोग अपने आप के लिए खुद काम कर सकते हैं, जो लोग खुद से खुद उम्मीद करते हैं कुछ करने की, खुद से उम्मीद करते हैं, खुद से एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि मैं आज कल से बेहतर करूंगा और आने वाले कल में मैं आज से बेहतर करूंगा। मेरा किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, कहीं पे कोई दौड़ धूप नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं है, मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं करता, मैं किसी से कोई चाहत नहीं रखता या रखती, राइट। कोई शर्त नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है, बस मैं अपना कर्म करूंगा, अपना फर्ज निभाऊंगा या निभाऊंगी, अगर आप ऐसा सोचते हैं। और मैं बिना किसी तरह की शर्त के, बिना किसी तरह की उम्मीद के जो बेहतर कर सकता हूं या कर सकती हूं, अगर आप ऐसा सोचे, आप करेंगे, और तब आप खुद को पहले से बेहतर, मजबूत, और आप खुद को पहले से ज्यादा आशावादी और पॉजिटिव महसूस करेंगे, और आप खुद में और भी ज्यादा ऊर्जा महसूस करेंगे। आप जानते हैं, जो लोग दूसरों से उम्मीद करते हैं, अक्सर उनकी उम्मीदें टूट जाया करती हैं। अक्सर, लगभग हमेशा ही उनकी उम्मीदें टूट जाया करती हैं, क्योंकि दूसरा कोई हमारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर सकता। लेकिन जब आप अपने आप पे उम्मीद करते हैं, अपने आप से एक्सपेक्टेशंस करते हैं, तब आप हिम्मत रखते हैं, हौसला रखते हैं, जुनून रखते हैं, आप में एक पागलपना होता है, एक जिद होती है अपने सपनों को पूरा करने की। उसके लिए आप निरंतर कोशिशें करते हैं, आप सीखते हैं, आप बहुत सारी नॉलेज लेते हैं, आप बहुत सारी स्किल्स लेते हैं, और उनको लेकर के आप निरंतरता में, कॉन्टिन्यूटी में एफर्ट्स करते रहते हैं। खुद को कैसे आप पहले से बेहतर बना सकें, क्योंकि अभी किसी और से उम्मीद नहीं। जब किसी और से उम्मीद हो तो हम खुद पे ध्यान नहीं देते, हम अपनी कमियों के लिए, अपनी मजबूरियों के लिए, अपनी कमजोरियों के लिए, हमारे साथ जो भी गलत हो रहा है उसके लिए या तो सिस्टम को दोष देते हैं, या सरकार को दोष देते हैं, या परिवार को दोष देते हैं, या दोस्तों को दोष देते हैं, या उन सब लोगों को दोष देते हैं जो लोग हमारी जिंदगी में आए। हम कहते हैं कि वो लोग वजह है, क्योंकि हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं, हम खुद से उम्मीद नहीं कर रहे, या खुद से कम उम्मीद कर रहे हैं, उनसे ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं। और समस्या क्या हो रही है कि सभी लोग एक दूसरे से उम्मीद कर रहे हैं, सभी लोग एक दूसरे से उम्मीद कर रहे हैं, इसीलिए कोई किसी की उम्मीद पे खरा नहीं उतर पा रहा, क्योंकि कोई खुद से तो उम्मीद कर ही नहीं रहा। अगर हम खुद से उम्मीद करेंगे ना, एक बात बताइए, तो खुद में नाउम्मीद लोग हैं जो दूसरों से उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी रूप में हो, या सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, क्योंकि इंडिया में हम हैं तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये कह दिया। लेकिन कोई भी लोग हो, अगर आप दूसरों से उम्मीद कर रहे हैं,
ये तो वो बात होगी कि सब लोग भिखारी हैं, सब लोग एक दूसरे से मांग रहे हैं, सब लोग एक दूसरे से चाह रहे हैं, देने को किसी के पास कुछ नहीं। तो दूसरों से उम्मीद करने से बेहतर है आप अपने आप से उम्मीद करना शुरू करें। दूसरों से एक्सपेक्टेशंस करने से बेहतर है आप अपने आप से एक्सपेक्टेशंस करें कि कैसे आप अपनी और दूसरों की जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि दूसरों को दोष देने की बजाय आप अपनी कमियों को देखते रहें, बस अपने आप को समझते रहें, अपने आप को पहले से कैसे बेहतर बनाया जा सकता है उसके लिए आप आत्मचिंतन करें, सेल्फ एनालिसिस करें, सेल्फ टॉक करें, अपने आप का सदुपयोग करें, अपने आप को अधिकाधिक विभिन्न प्रकार के सकारात्मक पॉजिटिव एफर्ट्स में और एक्टिविटीज में बिजी रखें फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग ऑन डेली बेसिस। अपना प्रोडक्टिव यूज करें। आप यकीन माने कि अगर आप अपनी अच्छी हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं, दूसरों से यकीन मानना, जिस दिन दूसरों की बजाय अपने आप से उम्मीद करने लगोगे ना, तो आपकी उम्मीदें पूरी होने लगेगी। हो सकता है दूसरी आपकी उम्मीदें दूसरे लोग पूरे ना कर, हो सकता है कि यार ये होता ही है, दूसरे लोग आपकी उम्मीदें उतनी अच्छे से पूरी नहीं कर पाते, लेकिन जब खुद से उम्मीद करने लगते हैं ना और खुद से काम करने लगते हैं ना, दूसरों की उम्मीदों पे कोई कभी खरा बहुत ज्यादा उतर नहीं पाया, लेकिन अपनी उम्मीदों पे हर कोई खरा उतर पाता है। क्योंकि जब खुद से उम्मीद की होती है ना, पता होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, चाहा भी खुद ही है, चाहा भी खुद ही से है, जवाबदेह भी खुद ही हूं, आंसरेबल हूं भी खुद ही को, और खुद ही काम करना है, खुद ही के लिए करना है, तभी किसी दूसरे के लिए कर सकता हूं। अगर खुद ही के लिए नहीं कर सकता तो दूसरे के लिए क्या करूंगा? नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? जिसके पास खुद के पास देने के लिए कुछ नहीं है, वो दूसरों को क्या देगा? आलोचना करने से या सिर्फ विचार देने से या फिर उथल पुथल मचा देने से, नेगेटिव बातें करने से, और जो दुनिया में हो रहा है जैसे भी हो रहा है उसको बैठ करके गालियां देने से सिस्टम नहीं बदलता, व्यवस्था नहीं बदलती, लोग नहीं बदलते, समाज नहीं बदलता। हमें खुद कोशिशें करनी पड़ती हैं, हमें कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करना पड़ता है बिना दूसरों से उम्मीद की। जब आप कंट्रीब्यूट करते हैं, धीरे धीरे आपके साथ लोग जुड़ते हैं। वो एक बहुत अच्छा किसी शायर ने कहा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया। तो जब आप कोशिशें करते हैं तो धीरे धीरे आपके साथ लोग भी जुड़ते हैं। ठीक है, तो हमें कोशिशें करनी है बस। दूसरों से एक्सपेक्टेशन, चाहे आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो, आपका कोई बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो, दूसरों से एक्सपेक्टेशन जिस दिन रखना बंद कर देंगे उस दिन दूसरों से नफरत करना बंद कर देंगे, हल्के रहना शुरू कर देंगे, खुश रहना शुरू कर देंगे, पॉजिटिव रहना शुरू कर देंगे, अपना प्रोडक्टिव यूज करना शुरू कर देंगे, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे, अपने आप काम करना शुरू कर देंगे, और दूसरों के कारण खुद को डिस्टर्ब करना बंद कर देंगे, इमोशनली भावनात्मक तौर पे असंतुलित रहना बंद कर देंगे, फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी, और आप जो दूसरों को लेकर के अपना समय बर्बाद करते हैं, वो ये नहीं करती, वो ये नहीं करता, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, वह ऐसा क्यों नहीं कर, बहुत कुछ है कहने को एक एक टॉपिक पे। मैंने आपको कहा था कि आधा घंटा ही मैं आपसे बात करूंगा। आप लोग के कोई क्वेश्चन है तो वो ऑन रिकॉर्ड जाए, हमें रिकॉर्डिंग चलने दें। तो कोई आप लोग के क्वेश्चन है तो मैं जरूर लेना चाहूंगा। मैंने इतना ही बोलना था, मैं और भी बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आज समय सीमा को देखते हुए और आप लोग कहीं सो ना जाए, सुबह से मेरी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं या कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अभी शाम रात का टाइम हो गया, तो आप लोग के कोई क्वेश्चन है तो रख लें आज के टॉपिक पे प्लीज। सर यस, हाँ जी बेटा। सर, होप्स और एक्सपेक्टेशंस में क्या डिफरेंस होता है? बेटा अभी गूगल बाबा जी ने तो ये अनुवाद बताया था कि सेम ही चीज है, होप्स और एक्सपेक्टेशन, बट मे बी डेफिनेटली देयर मे बी डिफरेंट काइंड ऑफ। द थिंग इज दिस, जब आप कुछ चाहत करते हैं, किसी से कुछ चाहते हैं या उम्मीद करते हैं, बेसिकली बोथ दीज वर्ड्स आर सिनोनिम। आई कैन नॉट गो इन डेप्थ इन बोथ दीज काइंड ऑफ लिटरेरी वर्ड्स। द थिंग इज दिस दैट यू वांट समथिंग आइदर फ्रॉम यू और फ्रॉम अदर्स। तुम कुछ चाहते हो, यू हैव सम होप आइदर फ्रॉम यू और फ्रॉम अदर। तुम एक्सपेक्ट करते हो, कुछ स्वीकार करते हो, कुछ चाहते हो कि या तो कोई दूसरा तुम्हारे लिए करे या हम खुद के लिए करें, राइट? दो कोई तो तरीके हैं, या तो कोई करेगा तुम्हारे लिए, खुद करोगे। उसी के बारे में हमने बात की है सारी आज के टॉपिक पे, जो की है कि भाई आप खुद अपने लिए करोगे या कोई दूसरा करेगा।
हम दूसरों से चाहते हैं या खुद से चाहते हैं? खुद से अपने लिए और दूसरों के लिए करने की कोशिश करेंगे, या दूसरे हमारे लिए और लोगों के लिए करेंगे? हालांकि ठीक है, उनकी भी ड्यूटी है, उनको करना है, उनको करना चाहिए, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं जब ये बातें हो रही है कि हाँ भाई बाकी लोगों को नहीं करना चाहिए, आपको ही करना चाहिए। लेकिन भाई बाकी लोग कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, मुझे पता नहीं है कितना, आप लोगों को भी पता है, कोई कुछ नहीं कितना कर रहा है, थोड़ा कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, हर कोई अपने अपने स्तर पे कम या ज्यादा कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो हमें सब पता है। लेकिन द थिंग इज कि यार हम अपने से शुरुआत करेंगे, हम दूसरों से उम्मीद नहीं करेंगे। हम करेंगे तो हमें देख के कोई करने लग जाए। आपने देखा होगा किसी जगह पे कोई अच्छा काम चल रहा होता है, बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे होते हैं या धीरे धीरे अच्छाई बढ़ रही होती है, तो कुछ बुरे लोग भी ना शर्म में आके, गिल्ट में आके, उनको फील होता है कि यार हाँ यार हम तो ये क्या कर रहे हैं, उनको देख के ही अच्छा करने लग जाते हैं। मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई, एक बार की बात है, पंजाब यूनिवर्सिटी की बात है, मैं वहां पे पढ़ रहा था, मेरा दोस्त था एक वहां पे, उसने देखा कि एक लड़की ने डस्टबिन से बाहर कप फेंक दिया चाय का। स्टूसी की बात है, वहां पंजाब यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट सेंटर है। तो चाय का कप जब उसने बाहर फेंक दिया, मतलब ऐसे ही फेंक दिया, सड़क पे चाय पी फेंक दिया। वो बहुत हाई प्रोफाइल फैमिली से था, मेरा स्टूडेंट था, बहुत कुछ सीखा था मेरे से, अभी भी सीखते हैं, वो बिजनेसमैन है लड़का, काफी उसको मैंने सिखा। तो वो उसने क्या किया, मैंने उसको बताया हुआ था कि यार दूसरों को बुरा भला मत कहो, आप अपना देखो कि क्या कर सकते हो आप उस तरह की सिचुएशन में। तो उसने कप उठाया, डस्टबिन में डाल दिया, और लड़की देख रही है उसको। जानते हैं जिस लड़की ने सड़क पे कप फेंका था, वो उसको बोल के गई कि सॉरी मेरे से गलती होगी, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं। और वो आके मेरे को लड़का कहता कि यार, रोने लग गया मेरे पास, कहता कहता यार ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। कहता मतलब अगर आप अच्छा करते हो तो लोग अच्छे होते हैं। देखिए जैसे बुराई फैलती है वैसे अच्छाई भी फैलती है। पहले आप दूसरों के बारे में बाद में बात करें, पहले अगर आप खुद कुछ अच्छा करते हैं तो आपको लेके देख करके 10 लोग अच्छा करने लगते हैं। आप बुरा करते हैं तो आपको लेके 10 लोग देख के 10 लोग बुरा करने लगते हैं। आप क्रिटिसिज्म करने लगते हैं, 10 लोग क्रिटिसिज्म करने लगते हैं। लेकिन क्रिटिसिज्म से कुछ होता नहीं है, हमें भी पता है अगर क्रिटिसिज्म से वहां पे बड़ी बड़ी ताकतें कंट्रोल करती हैं, पैसा है, सब कुछ है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, मोनोपोली है, एकाधिकार है, ठीक है। तो बस अच्छाई के साथ ही बुराई को हराया जा सकता है, और दूसरों से उम्मीद करने की बजाय अपने आप पे आप करें तो वो बेहतर है। और किसी का कोई क्वेश्चन? मैंने 8:30 से ज्यादा बोलना नहीं है। 8:19, 11 मिनट आपके। सर हाँ जी बोलिए। सर जैसे कहते हैं कि इमोशंस होने चाहिए इंसान के अंदर, है ना, और मतलब कंट्रोल में होने चाहिए, बट जो ये एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या ये हमें बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए किसी से, टोटली इसको स्किप कर देना चाहिए? गुड क्वेश्चन। एक्सपेक्टेशंस हमें बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि नेचुरल है। आपने सुबह की क्लास का हवाला दिया, मैंने शायद सुबह ही कहा था कि भाई इमोशंस तो हमें, एक्सपेक्टेशंस हम रखते हैं दूसरों से, हम इंसान हैं, कभी कभी रख लेते हैं। प्यार में होता है कि हम प्यार करते हैं, सामने वाला भी प्यार करे, हम किसी के लिए अच्छा करते हैं, सामने वाला भी अच्छा करे। लेकिन अगर आप सच मेरे से पूछते हैं तो सच मैं यही कहूंगा कि नहीं रखनी चाहिए। हाँ जी, मैंने एक बात और भी कही थी कि मिसयूज नहीं करवाना चाहिए। कोई आपके साथ आपका मिसयूज कर रहा है, आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहा है, आपके अच्छे गुणों का, वो उसके बारे में मैं पहले कह चुका हूँ। ये क्वेश्चन भी पूनम आपका ही था शायद कल की शाम की क्लास में कि सर ये मिसयूज क्या है, इसके बारे में मैं बोल चुका हूँ, उसको मैं दोबारा एड्रेस नहीं करूंगा, उसके लिए वो रिकॉर्डिंग चली जाएंगी ऑन रिकॉर्ड आप सभी के पास। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ इस बात पे ही बात करना चाहता हूँ, जो क्वेश्चन आपने किया कि सर बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। हाँ जी, सच है कि बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, हालांकि हम रखते हैं, लेकिन हमें इसको ठीक करना है। क्या करेंगे, हर कोई इंसान अपने ढंग से जीता है, अपनी सोच के हिसाब से जीता है, उसका अपना स्तर है, अपना इरादा है, सामने वाले के साथ वो किस तरह से व्यवहार करता है, उसका दिल, उसका दिमाग, उसकी सोच, उसके अपने अनुभव, गलत सही जो भी। हम कहते हैं कि चाहे वो लाख गलत हो, हम कहते हैं कि वो वाकई गलत हो, लेकिन हम गलत इंसान से सही की उम्मीद कैसे कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं, और हमें क्यों करनी चाहिए? चलिए मान लेते हैं कि वो गलत है, एट लास्ट तो यही है ना, या तो उसके कोई हालात ऐसे हैं, कोई मजबूरी है, चलिए वो तो उसको तो छोड़ दीजिए, है तो है। चलिए मान भी लिया कि वो सामने वाला इंसान गलत है, हम अच्छा कर रहे हैं, वो बुरा कर रहे हैं, या हमारे साथ वो हमारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहा, ठीक है। लास्ट तो ये बचता है ले दे के कि वो गलत है सामने वाला इंसान, हमें पता है कि गलत है। जब वो है ही गलत तो हम उससे सही की उम्मीद कैसे कर रहे हैं?
उम्मीद नहीं करनी। हाँ ठीक है, आपको देखना है कि आपका मिसयूज ना हो, ये ना हो कि मान लो कि कोई एक दो लोगों के लिए आप अपनी सारी जिंदगी, क्योंकि हम समाज का हिस्सा है, हमें समाज के लिए काम करना है, वही है कि छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। ठीक है, प्यार सब कुछ है, एक दोस्ती है, एक रिश्ता है, एक क्लोज रिलेशन है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर सामने वाला नहीं परवाह कर रहा, या फिर हम वही कहे, शाहरुख खान वाली बात थोड़ा जोक में ले जाता हूँ आपको, कि हम एक ही बार जीते हैं, एक ही बार मरते हैं, प्यार भी एक ही बार करते हैं, ऐसा थोड़ी है यार। मैंने पहले भी कई बार कहा, ये क्या है यार, सामने वाला प्यार को समझ नहीं रहा तो क्या प्यार ही करना बंद करते हैं अब जिंदगी में किसी और से? ये तो बड़ी बेवकूफी वाली बात है, ये तो नासमझी वाली बात है। वो पिक्चर में तो किसी ने लिख दिया होगा बेचारे ने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कहे भी हाँ यार जिंदगी में एक ही बार प्यार होता है, हो गया ठीक, हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। वो पुरानी बातें हो गई हैं, प्राण जाए पर वचन। व्हाट काइंड ऑफ प्राण और व्हाट काइंड ऑफ वचन जब सामने से नहीं है, यार शादियां हो जाती हैं, नई शादी हो जाती है, तलाक हो के, क्या है यार? ऐसा नहीं है कि एक खूंटे पे बंध गए। देखिए रिश्ते चलते हैं दोनों ही तरफ से, लेकिन हाँ जहां पे उम्मीद की बात है, कि उम्मीद का मतलब है कि यार आपको अच्छा करना है, आपको दूसरे से उम्मीद नहीं करनी, आपको अपनी तरफ से बेहतर करना है, उससे आपके कर्म अच्छे रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है, देखिए रिश्तों का, संबंधों की जब हम बात करते हैं वो कुछ अलग है, उम्मीद की कुछ बात अलग है। मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि मेरे स्टूडेंट्स तो अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो होता है कई बार हम भी करते हैं, पर ये गलत है कि स्टूडेंट अच्छा नहीं कर रहे हैं चल तो मैं भी बुरा करने लग जाता हूँ। बुरा इन द सेंस वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, मैं भी थोड़ा कमजोर हो जाता हूँ, थोड़ा पढ़ाना कम कर देता हूँ, थोड़ा आराम से टाइम पास करता हूँ। पर नहीं, ऐसा नहीं। या आप सोचेंगे चल ठीक है यार सर तो अच्छे से पढ़ा नहीं रहे हैं, ठीक है कभी पढ़ाते हैं कभी नहीं, चलो हम सुनते ही नहीं, चलो देखी जाएगी, जो भी हो अच्छा हो बुरा हो हम सुनेंगे ना। दूसरे से उम्मीद नहीं करनी, हमें अपनी अपनी ड्यूटी करनी है। मेरे कहने का मतलब है कि हमें अपनी अपनी ड्यूटी करनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपना मिसयूज करवाना है। जहां कोई हमारा गलत कर रहा है उसको तो हमें रोकना ही है, ठीक है, लेकिन उम्मीद सच में नहीं करनी चाहिए, सच में नहीं करनी चाहिए पूनम। मैं भी करता हूं, अभी तक करता हूं, वो बात अलग है कि अब मैंने इस चीज को धीरे धीरे बहुत कम किया है। मैं इस बात को कभी डिनाई नहीं करता, पब्लिकली एक्सेप्ट करता हूं, पर नहीं करनी चाहिए, हमें नहीं करनी चाहिए, सच है। जब हम दूसरों से उम्मीद करते हैं तभी हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं, और दूसरा कोई हमारी उम्मीद पूरी नहीं कर सकता। हर किसी को अपनी अपनी उम्मीदें पूरी करनी है, हर कोई अपने अपने लिए जी रहा है। हाँ जहां पे तालमेल हो जाता है, दो लोगों का दिल मिल जाता है, मन मिल जाता है किसी भी रिश्ते में, किसी भी ढंग से, राइट, या दो से अनेक लोगों का, वहां पे हम एक दूसरे के दिल से एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेस्टेड होते हैं, एक दूसरे की फिक्र करते हैं, परवाह करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक तरफा रह जाता है। जब एक तरफा रह जाता है तो तुम दूसरी तरफ से तुम उम्मीद क्यों करोगे? हाँ ये प्यार का मतलब क्या है कि आप तो दूसरों के लिए कुछ कर सकते हो तो कर दो बेहतर, ठीक है, लेकिन आप व्यापार थोड़ी है, कोई हिसाब किताब रख के प्यार थोड़ी किया कि सामने वाला इतना करेगा तो मैं इतना करूंगा। ये कोई वो सूट साड़ियों वाली बात थोड़ी है कि वहां से 1100 शगुन आया था तो मैं भी 1100 दूंगा, या वहां से 2 सूट आए थे इतने इतने के आए थे तो अब भी इतने के देंगे। ये कोई व्यापार थोड़ी है, तो प्यार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला परवाह ही नहीं कर रहा। तो देखिए प्यार बहुत अच्छी चीज है, मैंने पहले भी कहा था, इसकी इज्जत भी करवानी चाहिए। पंजाबी में एक बात मैं अक्सर कह चुका हूं कि फरीदा दिल उत्थे दइए जिथे अगला कदर भी जाने। वहां पे दिल देना चाहिए जहां पे सामने वाला कदर भी जानता है। नहीं तो दिल को संभाल के रख लो यार, किसी और को दे देना जो उसकी कदर करेगा। जहां रिस्पेक्ट ही नहीं है उसको क्यों दे रहे हो यार, क्यों प्यार का मजाक बनवा रहे हो? तो उम्मीद का मतलब मेरा जो था वो सिर्फ इतना ही था कि भाई अपनी जिंदगी अपने दम पे जियो, दूसरों के दम पे नहीं। दूसरों से कुछ मत एक्सेप्ट करो। लेकिन जो रिश्ते होते हैं वो दोनों तरफ से चलते हैं, वन साइडेड रिश्ते वन साइडेड रह जाते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो रह नहीं सकते। आप जो भी जिसके लिए भी जिससे आप प्यार करते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, कर सकते हैं तो करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको दुरुपयोग करने दें, और इसका मतलब ये भी नहीं कि आप उससे बदले में कुछ उम्मीद करें, और इसका मतलब ये भी नहीं कि आप उसी मुगालते में जिए कि कोई नहीं भाई ये मेरे लिए जो मर्जी करे, मैं तो इससे प्यार किया था जी, ये मेरे को चाहे ठोकरे मारे, सारी जिंदगी मेरे साथ जो मर्जी गलत करता रहे, मैं इसी के साथ रहूंगा या रहूंगी, मैं इसी के साथ बस, मैं और कोई किसी से प्यार नहीं कर सकता है, नहीं कर सकती है कुछ भी। व्हाट इज दिस? व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड इज दिस?